आपके जाने के दूसरे तीसरे दिन ही वो बस लग गई फ्राम पठानकोट टू बसोली। इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे नगर निवासियों की तरफ से। दूसरा सर, फादर सर ने काफ़ी डिटेल में बातें कुछ कही यहाँ, ये फैक्ट्स भी हैं। एक बात और जोड़ना चाहूँगा यहाँ कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी ऑफिसर्स को और सभी यहाँ के जितना भी एरिया तहसील बसोली के लोगों को हमें एक ईमानदार और डेडिकेटेड एडीसी मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फैक्ट है, सच्चाई भी है। यहाँ भी रहे, चाहे वो सांकू में रहे करगिल में, चाहे ये बनी में रहे एसडीएम, हम भी इनके पास जाते थे, इनका आज भी नाम है। हम एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर सरकार ने, मैं सिन्हा साहब का, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये प्रेस वाले नोट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छे ऑफिसर दिए। बातें तो सर करने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन आज लोग फिर भी कम आए हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है या क्या है ये मुझे नहीं पता। ये लोगों को यहाँ आना चाहिए था। रेस्ट हाउस में हमें ही पता चलो तो हम आ गए। मेरे एक साथी हैं बाली सर, यहाँ बैठे हैं, तो मैंने कहा आप बोलिए, कहते आप बोलिए सर। ये जो कंसेप्ट है माई टाउन माई प्राइड, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये। लेकिन ये कंसेप्ट पूरा तभी हो सकता है यदि हम, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, काउंसलर्स हैं, रिस्पेक्टिव काउंसलर्स हैं, और हम जितने भी लोग हैं इनको सहयोग करें। ये भी मैं इनको एक सुजेशन, ये मेरा कोई सुजेशन है, मैं इनसे एक अनुरोध है मेरा कि जब भी अपने अपने वार्ड में मीटिंग रखा कीजिए और वार्ड के लोगों को कोई दिन फिक्स कर लीजिए। वार्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने हमारे 13 वार्ड्स हैं, तो लोगों को बुलाइए, किसी अलग प्रेसिडेंट साहब को बुलाइए, वहाँ पूछिए प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, और कोशिश कीजिए उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जैसे रिव्यू मीटिंग है, आप रिव्यू मीटिंग भी ले सकते हैं, आप ऑफिसर्स को वहाँ बुला सकते हैं। और दूसरा, लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है, सिर्फ वार्ड मेंबर्स का काम नहीं है, काउंसलर्स का काम नहीं है, लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वो भी हम सहयोग करें अपने काउंसलर्स को, चाहे वो सफाई का मसला है, चाहे कुछ है। फादर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि माई टाउन माई प्राइड, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जब भी कोई बाहर से कोई भी यहाँ फर्स्ट टाइम आता है तो वो ये देखे कि बसोली में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्लांटेशन बहुत अच्छी है, तो तभी उसका लाइटनिंग का सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। ये कुछ बातें हैं, ये सर प्लीज़ आपके मैं नोटिस में ये लाना चाहता हूँ। पॉइंट्स तो मैंने भी बहुत लिखे थे, लेकिन फादर सर ने काफ़ी ये बोल दिया है। सर आपका जो आपने बात समझाई उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उसमें एक टाइम हमें प्रॉब्लम आ रही है। 7 बजे यहाँ से बस का टाइम हो, SRTC बस का पठानकोट के लिए, और वहाँ से 4 या 4:30 वो वहाँ से आए, और बाकी जो वो फिजिबल रहेगा हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं डैम में लगे हैं, या बाकी लोग जहाँ जाते हैं, ताकि लोग जो है शॉपिंग करके पठानकोट में और वहाँ से वापस आ सकें। चंबा वाली बस की इन्होंने बात की, पुराने टाइम में तो कुल्लू बसोली बस थी, 4 बजे यहाँ चलती थी, वो भी सक्सेसफुल रही। तो सर ये भी नोट कर लिया, आपके नोटिस में हम लाना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इनको फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है ये। दूसरा सर, यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। हम यहाँ ADC साहब थे, रामला ग्राउंड में लोकल हैं ये, हम अक्सर इकट्ठे होते हैं, और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे यहाँ। जो गवर्नमेंट लैंड है जो अवेलेबल है, जो खाली पड़ी है, जो गवर्नमेंट लैंड खाली पड़ी है, वहाँ ये पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। चाहे ये देख लेंगे ये हमारे प्रेसिडेंट या बाकी लोग, हमारे काउंसलर्स, क्योंकि इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है। अब गाड़ियाँ देखो, कहाँ कोई ऑफिसर आएगा, जैसे मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, तो यहाँ गाड़ियाँ लगाने के लिए जगह नहीं है। सर एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, आपने यहाँ बोला था कि हमें लखनपुर जाना पड़ता है, तो वो हम ऐसा करेंगे। आपने ये बोला था कि हम जो हमारे सब डिवीज़न्स हैं उनके जो हेड्स हैं
उनको हम ये अथॉरिटी देंगे। रही लैंड की बात, तो ट्राई के लिए यहाँ बहुत सी अवेलेबल लैंड है, कोई बात नहीं, हो जाएगी वो तो, ताकि हम लोगों को यहाँ से लखनपुर ना जाना पड़े। बनी वाले भी यहाँ आ सकते हैं, तो हमारा जो कैचमेंट एरिया है, फीडिंग एरिया है, वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं, ताकि हमें सुविधा ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ये इसको आप पूरा करेंगे। बात रही PHE की, यहाँ बात हो रही थी, हम बैठे थे, फादर सर ने काफ़ी डिटेल में कहा, सर हम भी उतना ही रेंट देते हैं PHE वालों को। यहाँ शायद नए AW साहब आए हैं, खाली ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कौन है, ये कौन नहीं है, लेकिन हमारे लोकल लोग भी हैं, लगे हैं, जय साहब, जय भी लोकल हैं, छोटे हैं, अजीज़ हैं, बात भी होती है। सर लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे महावीर जी का, हनुमान जी का मंदिर है, अब भी आज भी वहाँ लीकेज हो रही है, ये पता नहीं कब पूरी होगी। यहाँ लीकेज है। ADC सारे जब यहाँ आए थे, इन्होंने चार्ज लिया था, ज्यूम किया था, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी, उस समय थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन आज भी वैसी है। जब लीकेज होगी तो पानी घरों में वो 15 मिनट, मेरे घर में तो 15 मिनट आता है। मैंने अब तो जाना छोड़ दिया है दफ्तर, क्योंकि हम दफ्तर जाते हैं। सर एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये एक कंप्लेंट रजिस्टर चाहिए, कंप्लेंट बॉक्स चाहिए, ताकि जो आम लोग जो हैं वहाँ पर अपनी शिकायत लिखें और उनको एड्रेस किया जाए एट एन अर्लीस्ट, जल्दी उसका निपटारा हो। ये बातें, ये भी सर बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस की मैंने बात की यार, मैं उम्मीद करते हैं कि आप इनको पूरा करेंगे। PHE डिपार्टमेंट की जो लीकेज है, और कम से कम हमें, ये वाली सर कह रहे थे आधा घंटा नहीं, 40 मिनट को कम से कम पानी आना चाहिए। ये जितने हमारे काउंसलर हैं ये सभी जानते हैं, इनके वार्ड में भी प्रॉब्लम है ये पानी की, ये जानते हैं। हो सकता है किसी के घर में नहीं हो, वार्ड नंबर 2 में नहीं हो, वार्ड नंबर ये जो हमारा दूसरा ना हो, 6 में तो है, 5 में है, 6 में है, मैक्सिमम वार्ड में प्रॉब्लम है। ये बसोता सर कह रहे हैं कि ये भी हमारे वार्ड नंबर 3 के काउंसलर हैं, ये कह रहे हैं प्रॉब्लम है। सर ये इनको डायरेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी थी। और आने वाले दिनों में क्या होगा, गर्मियों में हमने देखा है, मैं आपको सभी काउंसलर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुआँ है, ये कुआँ है रामला ग्राउंड के पास, हम 5-10 लोग हैं, नरेंद्र खजूरिया यहाँ बैठे हैं, हम ही इसको रेनोवेट करवाते हैं। हमने पीछे भी, हमें किसी से कलेक्शन नहीं लेते हैं, हमने इसमें सबमर्सिबल पंप डाला था, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई दे जाता है ठीक है, हम मांगते नहीं है किसी से। एक और स्टैंड बाई रखा है, ये PHE वालों की क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन है। और 99% लोग उस कुएँ का पानी पीते हैं। और मैं स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी को, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, सुपोलिया साहब उस समय हमारे काउंसलर थे, हमारे ये प्रेसिडेंट थे कमेटी के या MLA थे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और जितने भी कुएँ थे उनमें क्या सबमर्सिबल पंप लगाए और उसके बाद टैंकियाँ बनाई, मोटर का सिस्टम किया। आज हम वही पानी पी रहे हैं और जो ऑफिसर्स हैं बाहर के वो भी वही पानी पीते हैं। सर मॉन्यूमेंट्स की इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की, मैं रामनगर में पोस्टेड था, तो रामनगर का जो सिस्टम है, जहाँ वहाँ का जो पैलेस है, बेशक उन्होंने 20 या 25 रुपये लेते हैं, कि हमारे साथी गए थे मेरी रिटायरमेंट पे ये वहाँ, तो मैंने देखा इतना अच्छा सिस्टम है। सर हमारा जो पैलेस है पाल डायनेस्टी का, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया जाए, लोग देंगे। बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं वीडियो शूट्स करने के लिए, प्री वेडिंग के लिए, दूसरी वेडिंग के लिए यहाँ आते हैं, तो वो यहाँ महल में जाते हैं। तालाब का काम तो लगाया है, स्टेडियम की बात इन्होंने की, वो भी मेरे ख्याल में चल रहा है। ये लाइटिंग की बात की, ADC सर ये देख लेंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अकेला नहीं हूँ, हम बाकी लोगों को भी लाएंगे, हम चलेंगे आशाना बशाना आपके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम चलेंगे। प्रॉपर ड्रेनेज की भी इन्होंने बात की है। सर एक और इशू है यहाँ, पब्लिक लाइब्रेरी। पहले यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी तालाब के पास होती थी, रेंटेड बिल्डिंग थी। अब ये हमारा हॉस्टल है, OBC हॉस्टल है, गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली का, तो वहाँ ये फंक्शन कर रही है। तो ये कोई ऐसी जगह हो, या गवर्नमेंट लैंड हो, परमानेंट इसका स्ट्रक्चर बने, परमानेंट बिल्डिंग बने, ताकि लोग वहाँ पढ़ें, पेपर रीडिंग करें, या बच्चे वहाँ जाएं, जैसे सिटीज़ में होता है, जम्मू में होता है या बाकी शहरों में होता है, तो स्टडी के लिए बच्चे वहाँ बैठते हैं। ये हाँ जी सर, इट मस्ट बी विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। सर बात कर रहे थे, लेकिन मसला है उनकी टीम आई नहीं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो बिल्डिंग है ना जिसमें विच योर लाइब्रेरी इज होस्ट,
यू नो दिस इज जेंट बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग है, वहाँ 2-3 कमरे ले रखे हैं और मेरा 2000 क्लोज, उनका रिलीफ नहीं आया। जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं उनका आज तक रिलीफ नहीं आया। वो दे आर हैं। देखिए करोड़ों रुपए की बिल्डिंग 2 कमरों के साथ सारी की सारी वो बिल्कुल कैद हो चुकी है, डिफंक्ट पड़ी हुई है बिल्डिंग। नाइदर दे कैन जस्ट adjust their hostel nor your library is functioning. अभी डिस्ट्रिक्ट जो लाइब्रेरी है ना, उन्होंने हर सब डिवीजन या तहसील में अलग अलग लाइब्रेरी देने की बात की है। बेटर कि अगर हाई सेकेंडरी स्कूल में ही बन जाए तो वो ज़्यादा ठीक है सर, वहीं बना। हमने वहीं करने के लिए ऐसे लोग और जनरल इसके लिए हमें गवर्नमेंट लैंड चाहिए, चाहे आप हाई सेकेंडरी में जो प्रपोज कर रहे हैं। बन जाए पोजीशन ठीक है। एनओसी सर वैसे लोगों को रीडिंग हैबिट बहुत कम है, टू बी वेरी क्लियर सर, रीडिंग हैबिट लोगों को बहुत कम है, लेकिन फिर 3 किलोमीटर जाकर वहाँ पढ़ना जाकर आई थिंक दिस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई और पॉसिबल है तो वो भी देख लीजिए। नियर बाई टाउन, बिकॉज एज आई एम रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, तो बहुत बुरी हालत है एजुकेशन सेक्टर की। यहाँ पर लेक्चरर नहीं है, टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, तो वो कंसर्न जो सब्जेक्ट्स के वो नहीं है, तो वो क्या रिजल्ट देंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे। मैं मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल कसौली की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, ये फिर की जाएँ। मैं मैडम यहाँ हमारी लोकल हैं, ये डीएमओ मैडम। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी बीमार था, मैं वहाँ गया, वहाँ फिजियोथेरेपी के लिए, तो जो सरदार जी हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से तो वो क्या करेंगे, एक हीटिंग मशीन होती है, एक तो आगे कोल्ड, एक हीटिंग मशीन होती है। तो वो उन्होंने कहा, सरदार साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि ये हीटिंग मशीन है, जम्मू से है वो, तो मुझे ये 1 लाख में जेनेट्रिक उसके लिए आया हुआ है, उसके लिए ले रहे हैं हम। तो मैंने कहा, मैंने एडीसी सर्विस से भी शायद बात की थी कि ये जो हमारे पास अगले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो वो फिजिबल रहेगा, हर बंदा तो जा नहीं सकता। फिर मैंने 2 महीने यहाँ प्राइवेट, उसके बाद मैं पठानकोट का ट्रीटमेंट लिया। तो मैं मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास है स्टाफ, जो आप सर से बात कीजिए कि आप लिस्ट दीजिए इनको, एडीसी सर के को दीजिए लिस्ट के, ये हमारे पास जो सर्जन नहीं है, बाकी डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन नहीं है, तो आएँ। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ हमारे लोगों के जहाँ जो सिटीजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम स्टाफ को भी कोऑपरेट करेंगे। बाकी तो आपने देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, हम भी कोऑपरेट करेंगे जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है। और हमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर कोई बाहर से मुलाजिम आता है, हमें उसका वेलकम करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ऑफिस में जाके पहले आप गाली गलौज कर दो, पहले उसके साथ बात करो, सर ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर एजुकेटेड। हमें ये एजुकेशन ये थोड़ी बताती है किसी को गाली गलौज करो आप, या लंबी बातें करो। ये कुछ बातें हैं, गलियों की बात सर ने कही। मैं फिर प्रेसिडेंट के साथ जो हमारे कमेटी के हैं, काउंसिल के, और ये हमारे जो काउंसलर्स हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, मीटिंग बुलाइए। जब भी कोई गली बनती है, स्ट्रीट का काम बनता है, टेक्निकल पॉइंट है ये, फॉलो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ई टेंडरिंग का प्रोसेस है। हम कई बार लोकल ठेकेदार हमारे वो क्या करें, कहते हैं जी हमने लोएस्ट में लिया है ये काम। अगर लोएस्ट में होगा, जब आप ई टेंडरिंग करते हैं कि जो इंजीनियरिंग है वो देखे कि यहाँ से मटेरियल कितने में पहुँचेगा, क्या होगा, बढ़िया टाइल लगाइए, तो आप रेट से उनको ऐसे दीजिए। उनको कहिए, एक जैसे होता है ना, जैसे हम ऑक्शन करते हैं तो जो होती है बोली होती है कि स्टैंडर्ड यहाँ से कम नहीं, तो वहाँ से कीजिए, ताकि ठीक है हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, लोकल हैं। मैं किसी को कहूँगा अपने गली क्यों बनाई, तो नाराज़ हो जाएगा। तो अच्छा मटेरियल डालें, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं अपना, जब हम अपना, ये काउंसलर सुन लें मेरी बात, रिक्वेस्ट है, ये कोई थ्रेट नहीं है, रिक्वेस्ट है, हम कॉन्फिडेंस भी करेंगे ये। अगर हम अपना घर बनाते हैं, हम कितना ख्याल रखते हैं उसका जी, हम क्या करते हैं, टाइल भी बढ़िया लगाते हैं, बजरी भी लगाते हैं, सीमेंट भी लगाते हैं, रेत भी बढ़िया लगाते हैं। तो वो इसी तरह अगर हमारी गली बने, जो हमारी स्ट्रीट्स हैं, काम भी चल रहा है, चाहे नाला है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छे तरीके से अगर वो बनेगा तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसा किसका है आशीष जी, ये पैसा किसका है, प्रेशर बोट रहा है, ये पैसा लोगों का है। कोई टैक्स के रूप में देता है, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं टैक्स के रूप में देते हैं, बाकी जो बिजनेसमैन है, जो टैक्स पेयर हैं, ये पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहाँ अलॉटमेंट करती है, कमेटीज़ को, कॉरपोरेशंस को। वो पैसा लोगों का है, किसी कॉरपोरेशन का नहीं है, किसी कमेटी का नहीं है, लोगों का पैसा है। मैं प्रेसिडेंट साहब आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, चाहे मेरा भाई कर रहा है काम,
चाहे आपका अगर लेके दोस्तों कहे भैया बढ़िया बढ़नी चाहिए, ये नहीं है कि साल में दूसरी तीसरी बार बन जाए। और लोएस्ट रेट मत दीजिए इनको, अपने इंजीनियर विंग को कहिए कि जो भी आपने एस्टिमेट्स बनाने हैं इनके वो ठीक तरीके से बनाएं ताकि ठेकेदार को थोड़ा बेनिफिट हो जाए और जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट जाए। सर इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर सोनी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद सर।